टेस्ट ऑफ फिनॉल्स बताना। टेस्ट ऑफ फिनॉल्स बताना लिखेंगे। टेस्ट ऑफ फिनॉल लिखेंगे। फिनॉल सोर्स फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट टेस्ट लिखेंगे बेटा। फिनॉल सोर्स violet color with neutral FeCl3 due to formation of FeOPH4 thrice। pH क्या है बेटा यहाँ पे? बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। सिमिलर बैठ जाओ बेटा, ठीक है इसमें मतलब बैठ पढ़ लेना, नहीं पूछा खाना वाला खाया नहीं खाया कुछ? तो क्या है बेटा? फिनॉल क्या करेगा? वॉयलेट कलर देगा किसके साथ? इसके साथ बेटा FeCl3 के साथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeOPH4 thrice। ठीक है। सेकंड टेस्ट है बेटा लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट बेटा। क्या है? लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट। इसको बेटा आरजीबी टेस्ट भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज आरजीबी टेस्ट। इट इज आल्सो नोन एज आरजीबी टेस्ट। आर का मतलब बेटा रेड, जी से ग्रीन और जी से क्या बेटा? जी से ग्रीन। एक सेकंड बेटा, क्लियर? तो क्या है? लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट आरजीबी टेस्ट होता है। ठीक है। क्लियर है बेटा? अभी क्या है? फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं क्या? Na फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और साथ में क्या बेटा? HCl। तो यहाँ पे हमें मिलता है बेटा OH और यहाँ मिलता है बेटा NO। क्लियर है बेटा? क्या है? ये होता है बेटा रेड कलर का। क्या होता है? रेड कलर। क्या होता है? जैसे नाइट्रेशन करते हैं ना, यहाँ पे नाइट्रोसाइलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो नाइट्रेशन में NO2 जुड़ता है और इसको बोलते हैं नाइट्रोसाइलेशन। क्या जुड़ेगा? NO जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? NO। जब आप O लिखते थे तो यहाँ पे HNO3 लिखते थे। क्या लिखते थे? HNO। तो NO2 जुड़ा है, अब यहाँ पे NaNO2 है तो एक होगा, क्या जुड़ेगा? NO। तो क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्रोसाइलेशन। क्वेश्चन कैसे पूछता है? ऑर्थोपिक क्या? ड्यू टू हिंड्रेंस। ऑर्थोपिक यूनिट बना ड्यू टू हिंड्रेंस। मतलब किस पे लगाना है आपको इसको? पैरा। किस पे लगाना है? पैरा। ठीक है राइट। फिर क्या होता है बेटा? फिर इसी के आगे क्या होता है? इसमें टॉटोमेरिज्म होता है। क्या करते हैं? टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म की बात ये अपनी बॉडी के ऊपर फिक्सेड होता है, नॉन के ऊपर फिक्सेड होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है इंडिक आउट, ये क्या करता है? फिनॉल का जो ग्रुप है, एक फिनॉल तो ऐसे रहता है एंड ये फिनॉल और डबल बॉन्ड एक ऊपर बना। ये क्या करता है मतलब? इसमें क्या करते हैं? H प्लस के साथ में एक और फिनॉल से जुड़ता है OH और यहाँ मिलता है फिनॉल
ये कंपाउंड मिलता है। ये कंपाउंड मिलता है हमें। ये जो कलर होता है इसका क्या कलर होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसमें अगर हम KOH डालते हैं, क्या डालते हैं, KOH या NaOH डालते हैं, ठीक है राइट, और NaOH, तो यही पे इसका शॉर्ट बन जाएगा बेटा, ये O चला जाएगा, ये H चला जाएगा, तो Na लग जाएगा, ये N लगाएंगे या K लगाएंगे तो K लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा N डबल बॉन्ड, ये क्या होता है बेटा, ये ब्लू कलर का होता है। तो इसको बोलते हैं बेटा लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट होता है। क्या बोलते हैं, लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे बेटा, दिस टेस्ट इज आल्सो गिवन बाय, दिस टेस्ट इज आल्सो गिवन बाय एनिलीन बेटा। एनिलीन मतलब फिनॉल के ऊपर, सॉरी एनिलीन के ऊपर क्या लगा होता है, NH2 होता है, राइट, एनिलीन। और 2 डिग्री एनिलीन बेटा, तो 1 डिग्री यहाँ पे 2H लगेगा, 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, एक और ये लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बेंजीन लग जाएगा। तो 1 डिग्री एनिलीन और 2 डिग्री एनिलीन दोनों क्या देता है बेटा, लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट देता है। देखिए दिस टेस्ट इज आल्सो गिवन बाय एनिलीन और 2 डिग्री एनिलीन। 2 डिग्री एनिलीन का मतलब ये, या फिर ऐसा हो बेटा, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3 लगाओ या कोई और R लगाओ, तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, बट डज नॉट गिवन बाय 3 डिग्री। देखिए बट डज नॉट गिवन बाय 3 डिग्री एनिलीन, 3 डिग्री ये, but does not given by 3 degree annealing, 3 degree annealing लीवर में नाइट्रोजन टेस्ट नहीं देता बेटा। एंड यहाँ पे एक CH3 और इधर CH3, द रीजन इज क्यों बेटा, क्योंकि ये टॉटोमराइज नहीं करता है। टॉटोमराइज का मतलब H की पोजीशन, इसमें H होना चाहिए था बट इसमें H नहीं है, तो टॉटोमराइज नहीं करता, तो ये टेस्ट लीवर में नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ये इनको चीज और बताने में बहुत पसंद करें, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन बताना NaOH से कराते हैं, ये क्वेश्चन भी है उसमें जो मैंने आपको दिया था, पहले क्वेश्चन था कि फिनॉल अगर ROH है और PHOH और यहाँ दे दिया NaOH, तो पूछता है कि इसमें 4 ऑप्शन थे, पूछा था कि कौन NaOH से रिएक्ट करता है, पहले ही क्वेश्चन था, ठीक है राइट। तो याद रखिएगा अल्कोहल कभी भी NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट फिनॉल करता है क्योंकि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये देगा बेटा फिनॉल के साथ टेस्ट या रिएक्शन करेगा, बट अल्कोहल नहीं है। ये तुम्हारे एग्जाम में भी आया था, क्या कहते हैं, राघव को तुमने एग्जाम किया था ना यहाँ से, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन में भी था, स्कूल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये कहना बेटा कि अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद NaOH बट फिनॉल रिएक्ट करता है NaOH। क्लियर है। बट अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे फिनॉल लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ AHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का, राइट, तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि एसिड है, तो अगर आप रिएक्शन करना चाहेंगे तो भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं है। आप ऐसे बनाएंगे तो रीजन लिखना होगा, आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे
NO और Na, और यहाँ बनेगा क्या होगा H2CO क्या बनेगा 3। ये Na यहाँ चला गया, H यहाँ चला गया, कैसे बेस के लिए से बनेगा। अब याद रखिए बेटा, ये पहले हमने पढ़ा है, नहीं याद है तो दोबारा बता रहा हूँ। हमेशा रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करते हैं, किधर से मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, आपसे पूछता हूँ NaCl प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, NaOH प्लस HCl बनेगा, नहीं वो नहीं बनेगा। बट आपने ऐसे लिख दिया NaOH और HCl ये कभी नहीं होता है, लेकिन इसका पॉइंट जरूर होता है। तो रिएक्शन क्या है, वाटर एक वीक एसिड है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी रिएक्शन नहीं होती। लेकिन क्या होगा, जब आप इंटर से करेंगे तो स्ट्रॉन्ग से वीक होती है। तो सेम रीजन यहाँ पे भी होगा, ये वीक एसिड है और ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी रिएक्शन नहीं होगी बेटा। तो याद रखना बेटा, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता। और ये भी क्वेश्चन है इसका, करेक्ट है, क्योंकि मैंने कराया नहीं था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी उसमें शीट में क्वेश्चन करेक्ट है, क्यों नहीं है रीजन ये बता रहा हूँ। तो मैं आपको एक टेबल लिखवा रहा हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्या होगा, ठीक है। ये इसका अगर उल्टा कर दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। जैसे H2CO3 क्या होता है, H2CO3 अनस्टेबल होता है ना, वो टूट जाता है और रिएक्शन ऐसे कर देगा, इसमें क्या H2 और क्या लिखेगा CO, कार्बोनिक एसिड कैसे डिसोसिएट करता है H2 और CO2। तो अगर आप फिनॉल में इसमें ये निकाल लेना तो फिनॉल आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग में और ये क्या है वीक, तो ये रिवर्सिबल तो होगी पर डिस डायरेक्शन में नहीं। तो मैं कुछ आपको टेस्ट मतलब एक टेबल बना रहा हूँ जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि देगा या नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पे इस टेबल से बना लेंगे, टेस्ट लिख देंगे बेटा, यहाँ पे R मतलब अल्कोहल, यहाँ पे क्या मतलब पीएच मतलब फिनॉल, और यहाँ पे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर मैं यहाँ सोडियम मेटल और साथ में हीट कराता हूँ, क्या करता हूँ मेटल और साथ में हीट, तो ये तीनों ही रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। मेटल प्लस एसिड क्या होता है, H2 होती है, तो मेटल सोडियम है, तो इन सबसे क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट सभी से, क्लियर है। अब NaOH से बात करते हैं। अभी मैंने बताया था स्वास्थ्य क्या है, अल्कोहल NaOH से रिएक्ट करेगा नहीं, बट फिनॉल और ये दो, क्लियर है। और अभी लिखा था मैंने NaHCO3, क्या फिनॉल कर, जब फिनॉल ही नहीं करा तो अल्कोहल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि फिनॉल अल्कोहल तो और भी क्या है लेस एसिडिक, तो जब ये नहीं कर रहा था तो ये नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा ना ऐसे। और लास्ट में का लिटमस टेस्ट, तो मैंने बताया था बेटा क्या होता है, ये क्या करता है, ये लिटमस टेस्ट नहीं देता, क्यों, क्योंकि अल्कोहल ना एसिडिक है ना ही क्या है बेसिक है बेटा, ये नहीं देता। और मैंने बताया था ये एसिडिक है तो रेड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी ब्लू किसमें कन्वर्ट होता है, रेड, ये देगा ये। फिर टेबल याद रखिएगा तो आप इसके कुछ कर पाओगे, क्लियर है बेटा, कोई डाउट, करेक्ट। तो ये था बेटा फिनॉल। तो हमने एरोमेटिक के दो कंपाउंड डिस्कस किए बेटा, एक तो हेलो एरिन डिस्कस किया था और फिर क्या डिस्कस किया था बेटा फिन, ठीक है। अब हम दो और कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एक्सपीरियंस सिलेबस में था। एक तो क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ बेटा CH2, इसको बोलेंगे बेंजेंडिन, और एक बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ बेटा COH बेंजोइक एसिड, तो देखिए बेटा यानी करेंगे बेंजेंडिन, छोटे छोटे ज्यादा बड़ी। हम रिएक्शन पहले कर चुके हैं, मोस्टली जाकर रिएक्शन कर चुके हैं, तो हमें थोड़ा बहुत ही करना है इसमें। तो पहले लिखिएगा बेंजीन,
तो मैं कुछ लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, इनके कॉमन नेम आपको याद होनी चाहिए बेटा। तो अभी लिखा था मैंने, इसका नाम क्या है, बेंजाइडीहाइड। सीएच के साथ, सीएच के साथ क्या लगा बेटा, ओएच लिखा हो, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। सी एच डबल बॉन्ड, फिर सी एच, फिर सी एच बेटा, इसको बोलते हैं सिनेमाइड बेटा। सी आई, सी आई एन एन ए एम ए एल डी वाई डी ई, सिनेमाइड। ठीक है राइट। और बेंजीन के ऊपर बेटा जब सी डबल बॉन्ड को और यहाँ पे सी एस थ्री लगाओ, क्योंकि ये एल्डिहाइड ये कीटोन हो जाएगा बेटा सेमी फैमिली से, तो इसको बोलेंगे बेटा एसिटाफिनोन। क्या बोलेंगे बेटा, एसिटाफिनोन। अगर दोनों तरफ क्या लगाओ बेटा, बेंजीन लगाओ, तो बेंजाफिनोन। बनाएंगे बेटा। ये वाला कर दो बेटा। इसको प्रोपाइलोफिनोन बोलेंगे। ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइडीहाइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइडीहाइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइडीहाइड। फर्स्ट प्रिपरेशन है बेटा CH3, को क्या बोलते हैं बेटा, टॉलिन। इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा हम CrO2 Cl2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है CrO2 Cl2, बोलते हैं क्रोमाइड क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमाइड क्लोराइड। और यहाँ पे सॉल्वेंट होता है बेटा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पे क्या वो बनता है बेटा, एक इंटरमीडिएट बनता है बेटा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और फिर हाइड्रेशन करते हैं बेटा, तो हमें मिलता है बेंजाइडीहाइड। इस रिएक्शन का नाम है बेटा, इसको बोलते हैं इकार्ट रिएक्शन। ETRD, ETARD। This reaction is known as beta Itard reaction. ETARD beta Itard reaction.
फिर सेकंड भी बेटा टॉलिन से ही है, बट यहाँ पे रिएजेंट बदल जाएगा। टॉलिन की रिएक्शन बनाता है बेटा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3 बेटा, बट यहाँ पे CH3CO होल ट्वाइस O बेटा लेते हैं, ठीक है, एंड हाइड्राइड लेते हैं, ठीक है। क्या होता है ये एसिडिक एनहाइड्राइड होता है, C डबल बॉन्ड O दो बार है, O C डबल बॉन्ड O आता है बेटा CH3, दिस इज एनहाइड्राइड। और यहाँ पे भी ऐसे इंटरमीडिएट बनता है OCO CH3 और फिर हाइड्रेशन करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा बेटा, बेंजाइल। इसको बोलेंगे बेटा बेंजाइल। तो पहला था बेटा क्रोमाइल क्लोराइड था, साथ में CH2 था, इस बार CrO3 है बट एनहाइड्राइड सेकंड केस। फिर थर्ड रिएक्शन बेटा टॉलिन से है, और इस बार हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं Cl2 और किसके साथ बेटा HNO के साथ। तो जब HNO के साथ रिएक्शन कराओगे आप, तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे ये हमने रिएक्शन पहले पढ़ी, फोटो एलिमिनेशन बोलते हैं, H जाएगा और क्या लगेगा बेटा C, तो दो H हम दो बार कर रहे हैं फोटो एलिमिनेशन, इसका मतलब दो H लेकर दो क्या लग जाएगा बेटा Cl, और जब दो Cl लग गया तो अगर हम हाइड्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जाएगा दोनों क्या लगेगा दो OH, और दो OH से क्या निकल जाएगा एक वाटर, क्या बन जाएगा फिर से बन जाएगा। तो जब आप यहाँ पे फिर से हाइड्रेशन करोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, CH हट जाएगा और क्या लग जाएगा बेटा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, हमें फिर से क्या मिलेगा बेटा CH। तो क्या कहते हैं बेंजल क्लोराइड होता है, क्या कहते हैं बेंजल क्लोराइड। ये क्या है बेंजल क्लोराइड, ठीक है राइट। लिखनी आ बेटा, ये कमर्शियल मेथड है बेटा बनाने का, तो कमर्शियल बेंजल है वैसे बनाते हैं कमर्शियल मतलब इंडस्ट्री, ठीक है। दिस इज अ कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, दिस इज अ कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। दिस इज द commercial method for preparation of benzaldehyde. बेंजीन की रिएक्शन में काम क्या कराते हैं, CO और साथ में क्या कराते हैं HCl, और साथ में रहता है AlCl3। तो याद है इस रिएक्शन को क्या कहते थे बेटा, क्या लगता है यहाँ पे CH2 गेटरमैन-पूच रिएक्शन, क्या थी ये गेटरमैन-पूच रिएक्शन, हम पढ़ चुके हैं। तो ये इसको क्या बोलेंगे बेटा गेटरमैन, याद है हमने पढ़ा था गेटरमैन बेटा रिएक्शन, तो गेटरमैन-पूच रिएक्शन इसने बोला कि पूच बोलेंगे फॉच बोलेंगे, तुमने बोला क्लियर है। सामने क्या हो गया, एनर्जी खत्म, अभी तो बाकी आई कुछ नहीं मिला, ठीक है। अगर बेंजीन की रिएक्शन बेटा लिखेंगे कराते हैं HCl, इससे कराते हैं बेटा HCl, और साथ में क्या बेटा HCl, और फिर से यहाँ पे क्या बेटा AlCl3 है, तो फिर से हमें यहाँ पे क्या मिलता है बेटा बेंजाल्डिहाइड मिलता है CH।
क्लियर बनता है CHO, इसको कहते हैं बेटा गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसलिए इसको क्या कहते हैं गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन में बेटा यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH2OH, क्या लिखता हूँ CH2OH। अब CH2 जो OH है बेटा, अल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते थे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन जब अल्कोहल में करेंगे तो हमें क्या मिलता था एल्डिहाइड, अल्कोहल में पढ़ाएंगे। बट क्या करना है आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग लेंगे तो डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट होगा। तो आपको यहाँ पे माइल्ड क्या लेना पड़ेगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसमें क्या था PCC, रेडिनियम फ्लोरोक्रोमेट बेटा, क्या था PCC रेडिनियम फ्लोरोक्रोमेट। क्या क्या था PCC, क्या होता है एक तो प्रीटीन था, साथ में क्या था बेटा Cr2O3 और साथ में क्या था HCl, उसको क्या बोलते थे PCC, दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो किसमें कन्वर्ट करता था बेटा अल्कोहल के में, किसमें कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में। ठीक है बेटा। अगर हमारे पास बेटा एसाइड क्लोराइड है और एसाइड क्लोराइड को अगर हमें CHO में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन हमने पहले पढ़ी है अल्कोहल में, यहाँ H2 यूज करते थे PD और साथ में क्या था बेटा BaSO4, इसको बोलते हैं रोजेनमून रिएक्शन। क्या था ये रोजेनमून रिएक्शन, अल्कोहल में पढ़ाया, ये हट जाता था और यहाँ पे क्या होता था बेटा H और OH लगता था, तो इसको क्या कहते हैं रोजेनमून रिएक्शन। बेसिकली रिडक्शन था। और मैंने ये बताया था पहले यहाँ पे कि BaSO4 क्या होता है बेटा एक पॉइजन की तरह बिहेव करता है, किसके लिए PD के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ BaSO4 नहीं लोगे जबन तो होगा क्या बेटा, अगर हम BaSO4 नहीं लेंगे तो फर्दर एडिशन अल्कोहल में होगी, तो उसको रोकने के लिए हमने क्या यूज किया है BaSO4। तो BaSO4 इज टू स्टॉप द फर्दर रिडक्शन, समझ लीजिए क्या बेटा PD का क्या यूज करता है पॉइजन की तरह। तो पूछता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ BaSO4, तो हम क्या बोलेंगे टू स्टॉप द फर्दर रिडक्शन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा अगर यहाँ पे बेटा साइनाइड है तो साइनाइड की रिएक्शन में आते हैं बेटा Sn प्लस HCl के साथ है, किसके साथ आते हैं बेटा Sn प्लस HCl, यह यूज करते हैं बेटा SnCl2 और HCl, SnCl2 और HCl। तो होगा क्या बेटा याद रखना ऐसे बहुत चीजें गिवन होती है Sn प्लस HCl या SnCl2 प्लस HCl ऐसे गिवन होगा, या Fe प्लस HCl गिवन होगा। क्या गिवन होगा Fe प्लस HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या सप्लाई करते हैं हाइड्रोजन, क्या करते हैं आप देखिए ना, ये क्या करेगा SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से क्या रिलीज हो जाएगी H, क्या रिलीज हो जाएगा H2। और यहाँ पे क्या है बेटा C, इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप क्या करना है एक बॉन्ड पहले तोड़ दें, तो जब एक बॉन्ड आप तोड़ोगे तो क्या करना होगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड क्या बनाओगे NH, H2 लग गया। अब इसका क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, क्या कर देते हैं हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, क्या कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में क्या करना होगा यहाँ से तोड़ देना है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें क्या चाह रहा होगा पॉजिटिव, उसमें क्या चाह रहा होगा नेगेटिव। वाटर का OH पे इसके आ गया और H किसके चला गया इसमें, तो कितने हो जाएंगे इसमें दो, और दो में से कितना एक वाटर चला गया तो बचा क्या रहेगा सिर्फ CH, क्या रह गया CH, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे CH, और साथ में क्या निकल जाएगा उस एमोनिया में क्या निकल जाएगा एमोनिया। तो पहले हमने रिडक्शन कराया बेटा और फिर हमने क्या करा हाइड्रोलिसिस कराया, क्या करा हाइड्रोलिसिस। हाँ तो दो एच आएगा
अब CH पे OH और OH दो दो कमांड करोगे ना तो दो OH लगाओगे। अब दो H से एक वाटर लॉस हो गया तो बच जाएगा CH तो क्लियर। 7 पे बेटा अगर कितना रिएजेंट है बेटा यहाँ क्या गिवन है MgBr गिवन है। क्या गिवन है MgBr गिवन है। तो यहाँ क्या करते हो बेटा बैठ जाओ बेटा ओके पहले वाले ठीक है। और सेकंड क्या बेटा वाटर ऐड करते हैं तो क्या करेंगे बेटा Mg चला जाएगा बेटा और क्या लग जाएगा यहाँ पे CH लग जाता है। या फिर क्या बेटा एक C6H5CO और ट्वाइस CH बेटा ये हमने पढ़ा था ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। क्या था ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। बेसिकली क्या निकल गया था यहाँ पे CaCO3 निकल जाता है। क्या निकल जाता CaCO3 और बच्चे क्या जाएगा बेटा CH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा CH2। तो ये प्रिपरेशन में किसकी बेटा एल्डिहाइड बेंज़ेल्डिहाइड किसकी बेटा बेंज़ेल्डिहाइड की। जैसे अगर हमें कोई कीटोन बनाना है क्या बनाना है कीटोन तो बेंजीन की रिएक्शन AR ये यहाँ पे क्या लिखा R लिखा और यहाँ लिख दिया हमने क्या CO क्या कर दिया बेटा Cl कर दिया। क्या कर दिया COCl और यहाँ लिख दिया हमने AlCl। फिर फेडरल ग्राफ रिएक्शन बेटा पहले पढ़ चुके थे ये Cl तो इसका चला गया और ये R का लग गया बेटा इसके लग गया तो हमेशा मिलेगा यहाँ पे बेंजीन और साथ में सी डबल बॉन्ड को या तो यहाँ AR लगा दिया कोई एल्काइल। AR का मतलब क्या हो गया बेंजीन R कोई भी एल्काइल तो इस केस में क्या बना हमने कीटोन बनाया या क्या कीटोन बनाया है ना। अभी क्या कर रहे जब दो बेंजीन लगा दी थी यहाँ पे इसको क्या लगा था बेंजा बेंजेलिक बेंजा बेंजाफिनोन क्या बोला था दो लगाए थे ताकि दिक्कत क्या बोला बेंजाफिनोन क्या बोला था। तो अगर आप यहाँ पे क्या लिख देते यहाँ से अगर मैं यहाँ बेंजीन लिख देता हूँ पीएच तो पीएच पीएच हो गया तो क्या बन गया बेंजाफिनोन। अगर यहाँ मैंने CH3 ले लिया तो Ac2फिनोन बन गया। माना डिप्रेशन में अगर हमें कीटोन बनाना है तब तो हमने बेंजोइक में बनाया और ये आ गया। तो दिस इज एक है रेडल ग्राफ रिएक्शन होता है रेडल ग्राफ SI रिएक्शन। क्लियर है बेटा। सो ये प्रिपरेशन की बेटा किसकी एल्डिहाइड या कीटोन की बेटा बेंजीन या बेंजीन की कीटोन की। हाँ क्लियर है बेटा। देखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टी पहली रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चार रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन आते ही आता है बेटा। या तो मैंने बताया था एंडोर कैनिजारो हेलोफॉर्म और चौथी रिएक्शन परकिंस रिएक्शन लिखनी है रिएक्शन है ना परकिंस रिएक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी परकिंस रिएक्शन
लिखेगा दिस इज गिवन, लिखेगा दिस रिएक्शन इज शोन बाय बेंज़ेल्डिहाइड और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंज़ेल्डिहाइड, बेंज़ेल्डिहाइड और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंज़ेल्डिहाइड। राघव आवाज आ रही है? बेंज़ेल्डिहाइड फिर देखिए करना क्या है बेटा, हम इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एक देखना क्या करना क्या है। ये क्या है बेटा, CHO और यहाँ पे एनहाइड्राइड लेना है, क्या लेना है एनहाइड्राइड, लेट्स गो एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं ओ। और इसी जो एनहाइड्राइड है ना, इसी के एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसी का आपको सॉल्ट ले लेना है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट लेना है। तो क्या मिलेगा हमें CH3CO और क्या मिलेगा बेटा, इसी का आपको क्या लेना है सॉल्ट, साथ में क्या होगा बेटा हाइड्रोलिसिस और एक क्या होगा बेटा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, पहले बना लेता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं इसको। ये जो रहेगा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या होगा ओपन, इसको कहते हैं बेटा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोलते हैं सिनेमिक एसिड, क्या कहते हैं सिनेमिक एसिड, क्या कहते हैं बेटा सिनेमिक एसिड। अब देखिए बेटा शॉर्टकट देखते हैं क्या करना है, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट लिखना है बेटा, सही करना है, तो देखिए बेटा ना PH ये CH डबल बॉन्ड क्या होगा CH, आप क्या करना है बेटा इसी का ये जो लिखा है ना सॉल्ट, इसका एसिड ले लीजिए, एन हटाना और क्या लेना H लगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें CH3 C डबल बॉन्ड मतलब मिलेगा OH, यही मिला। आपको करना है क्या देखिए एक स्टेप के आंसर लिखना है बेटा, इसका O और इसका क्या मिला H2, क्या निकाल देना है, सेम रिएक्शन में एल्डोल में किया था अगर आपको याद है, एसिटिक एसिड एल्डोल, इसका क्या करते थे O जाता था, इसका क्या करते थे H डबल बॉन्ड, जब लास्ट में हीट करते थे तो डबल बॉन्ड लगता था ना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो बनता था, नहीं आता तो देखिए PH यहाँ पे क्या बचा बेटा CH और ये क्या बचा डबल बॉन्ड बेटा, और ये क्या बचा बेटा CH और ये क्या बना CO, करेक्ट है। एक स्टेप में लिखना है बेटा इसका O और इसका क्या 2H निकाल देंगे वाटर को भी, और क्या मिलेगा बेटा कोई डाउट क्लियर है, सब क्लियर है कैसे बनाना, सेम रिएक्शन में एल्डोल की होती है तो बाद में देखेंगे हम, और ये जो बना उसको क्या कहेंगे बेटा सिनेमिक एसिड, क्या बोलेंगे सिनेमिक एसिड, जैसे ऐसे होगा। अब ये आप ट्राई करना, तो क्या करें स्वास्थ्य क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे जब अपन, अब याद रखिए बेटा एक बात है एग्जाम फिर से यहाँ बता रहा हूँ कि H वाला हमेशा अल्फा पोजीशन से जाता है,
तो याद रखना बेटा ये एच ही जाएगा, कौन सा एच जाएगा, सी डबल बॉन्ड और ओ के साथ में ये वाला है। आप क्या रिएक्शन करेंगे, ये पीएच और ये सीएच डबल बॉन्ड क्या बेटा ओ, याद रखेंगे बेटा ये आपने ऐसे लिखा था CH3 CH2 और COH, जो ये अल्फा कार्बन है ना इस एसिड वाला, उससे ही एच निकालना, किससे निकालना है, अल्फा कार्बन। तो इससे तो एच चला गया, दो एच, और इससे क्या चला गया बेटा ओ, तो क्या मिला बेटा हमें, पीएच और यहाँ सीएच डबल बॉन्ड सी, इधर का CH3 और COH। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है रिएक्शन। क्लियर है बेटा, देखिए आप एक बात और उल्टा भी पूछ सकता है कि ये बताइए ये क्या होता है, प्रोडक्ट देंगे आपको, ये देखिए ये देखिए और पता पूछेगा ये बता, तो करना क्या है आपको, यहाँ से तोड़ देना है बेटा, तोड़ देना है, तो जिसके पास पहले से O है उसको तो आप दो एच दे देना, और जिसके पास वो नहीं है उसको क्या दे देना, वो दे देना, है ना। डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, जिसका पहले COH लगा हुआ बेटा उसको तो क्या दे देना H, और जिसके पास नहीं है उसको क्या दे देना O। वाटर था, वाटर में दो H और एक क्या है O, तो इसमें तो O है बेटा, उसमें क्या है दो H। ठीक है, इसको बोलेंगे रेट्रो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या बोलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ परकिंस। तो लिख लेंगे आप ऐसे लिख लेंगे। तो आप ये बता सकते हो कि ये रिएजेंट क्या रहा होगा, है ना। अगर हमें ये मिल गया तो ये तो PaCHO बन गया, और ये फिर ये रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसी का एसिड और उसी एसिड का क्या एनहाइड्राइड। क्लियर है, जिससे एसिड भी एसिड अभी दिखने में अजीब सा लग रहा है, ठीक है राइट, बट ये क्या होता है, ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, आप देखिए इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन कितने होता है 6, तो एरोमेटिक है। और यहाँ मैंने वही लिख दिया, क्या कहते हैं, यहाँ लिख दिया CH3 CO वोल्ट ट्वाइस, क्या लिख दिया O, और CH3 CO क्या लगा दिया, तो पार्किंसन पार्किंसन रिएक्शन ही करेंगे बेटा, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, ये तो हो क्या हो गया, यहाँ चलिए CH डबल बॉन्ड CH क्या हो जाएगा COH। क्लियर है, तो यहाँ कंसंट्रेटेड OH माइनस, तो कंसंट्रेटेड OH माइनस जब क्या होता है बेटा, किसी भी एल्डिहाइड के जिसके अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते और कंसंट्रेटेड OH से रिएक्शन आते हैं, तो ये उसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, क्या बोलते हैं, जारो रिएक्शन। तो अगर क्या है OH लिखा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन है, तब तो क्या होता था एल्डोन, और अगर OH है बट यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बोलेंगे हम, कैनिजारो। कैनिजारो में क्या करते थे बेटा, इसी को ऑक्सीडाइज कर देते, इसी को क्या करते थे रिड्यूस, एक बार एसिड बना देना है और एक बार इसका सॉल्ट सॉरी एल्कोहल बना, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, O, और यहाँ लगा देंगे CH2 OH, और यहाँ पे O, और यहाँ पे लगा देंगे बेटा CO, और यहाँ से सॉल्ट बना देंगे, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये क्या था बेटा, पर्किंस रिएक्शन क्या था,
परकिंस रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन होगा डेटशीट नहीं है ना, बता रहे स्कूल वाले कब तक होगा, स्कूल वाले से इंफॉर्मेशन है। ओके ना हमारे पास टाइम हमारा स्कूल वाले कर लिया जापान तुम्हारा स्कूल तो तब तक हम काफी कर लेंगे। क्लियर है? लेकिन केविन रिएक्शन क्या लिखेंगे, लैग्रेंज रिएक्शन, जनरली एल्कली कहते हैं बेटा, एल्कली का बेस का लिखेंगे यहाँ पे NaOH। अब याद है बेटा ये एल्डोन रिएक्शन होगी, क्या होगी एल्डोन, एक पे अल्फा हाइड्रोजन है एक पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्रॉस वाला बना देते, क्या बना देते क्रॉस, क्या शॉर्ट करता है बेटा, इसका O जाता था इसका H2 जाता था, लगा देना सीधे, जो अभी किया था वही कर, इसका H 2H बेटा जापान और इसका क्या बेटा O, ये एल्डोन रिएक्शन, इसको बोलते हैं एल्डोन कंडेंसेशन। तो बेसिकली इट इज एन एल्डोन कंडेंसेशन, PH CH डबल बॉन्ड CH और क्या बनेगा बेटा, तो बन गया सिनम एल्डिहाइड, क्या बन गया सिनम एल्डिहाइड, ये तो स्टार्टिंग में लिखा था, क्या बन गया सिनम एल्डिहाइड। मान लीजिए नहीं बेटा इट इज अ क्रॉस एल्डोन, क्या ये इट इज अ क्रॉस एल्डोन, सेकेंड रिएक्शन है। नेक्स्ट बेटा थर्ड बेंजोइन कंडेंसेशन, क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन, क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं CH2 लेते हैं और यहाँ लेते हैं मतलब HCl, क्या लेते हैं KCl, वेरी लेस क्वांटिटी में, क्या करते हैं हम क्या लेते हैं बेटा बेंजाइडीहाइड लेते हैं और KCl लेते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या है इसका शॉर्टकट क्या है, बेसिकली क्या है ये PH और ये CH डबल बॉन्ड क्या OH है और यहाँ पे एक ऐसी और होगा, यही होगा बेटा दो चीज, क्लियर है। अब क्या करना है बेटा, देखिए शॉर्टकट क्या कहता है इसका, ठीक है, इसको इस पे लाके क्या करना है बेटा जोड़ देना है और ये बॉन्ड को उठा के यहाँ कर, तो जब ये उठाओगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसका एक है उठा के इस पर रख दो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास PH और ये क्या बेटा CH क्या हो जाएगा OH और ये क्या बनेगा C डबल बॉन्ड और क्या बचा, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या किया बेटा, ये क्या होगा ये इधर आएगा, इधर आएगा तो ये 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं बेटा, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया, ये क्या बना बेटा नेगेटिव चार्ज, अब इसने 5 बना लिया, इसका एक है छुपा के किसको इसको उठा दे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, करेक्ट है। इसको क्या बोलेंगे बेटा बेंजोइल, क्या बोलेंगे कंडेंसेशन, आगे इसी में लिख रहा हूँ मैं बेंजोइल कंडेंसेशन PH CH OH C डबल बॉन्ड और PH, अगर हम इसकी रिलेशन बेटा रिलेटेड होता है पेंटोन से रिलेटेड होता है,
क्या कहते हैं, पेंटल्स रिएजेंट। बेसिकली ये क्या होता है बेटा, FeSO4 और वाटर। क्या होता है FeSO4 प्लस क्या होता है वाटर। तो आपको क्या करना है बेटा, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देना है। ये जो आपने लगाया था ना, इसको ऑक्सीडाइज करके डबल बॉन्ड लगा देना। तो पी है सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड और क्या कर देना बेटा ये इसी पे बिल्कुल ऐसे जुड़ जाए, तो एच एच रह जाएगा अपना। सेम रिएक्शन होती है बेटा टॉलेंस रिएजेंट की। हमने डिस्कस किया टॉलेंस रिएजेंट बताया था एल्डिहाइड चैप्टर में। तो अगर हम टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं तो भी यही होता है। टॉलेंस होता है क्या बेटा, AgNH3 होल्ड ट्वाइस, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा प्लस। इसको आप क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इसका कौन कर रही है बेंजीन, क्या नाम है बेंजीन। क्लियर है AgNH3 होल्ड ट्वाइस बेटा प्लस। तो इसको क्या कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट या टॉलेंस रिएजेंट को ऐसे लिख दीजिए Ag2O, क्या लिखते हैं Ag2O। यहाँ पे क्या होता है Ag एसिटिकेट कर जाता है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट और बेंजीन। CF4 क्रिएशन बेटा बेंजीन बेंजाइलिक बेंजीन बेंजाइलिक रियल। ठीक है बेटा, जो ये रिएक्शन है ना इससे पहले करी थी, ये और ये हमेशा साथ में पूछता है। ठीक है, एडवांस में कुछ नहीं होता है, इसके साथ में पूछेगा क्योंकि ये क्या है बेंजाइल बेंजील है, इसके साथ ही आगे वो पहले वो देगा इनिशियल आपको, फिर उसके बाद क्या कराएगा बेंजील बनवाएगा। ठीक है, और बेंजील के आगे फिर ये रिएक्शन है, तो कंटिन्यूटी में रिएक्शन है ये। ठीक है, देखिए क्या करेगा यहाँ पे, अगर हम क्या करते हैं पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड और क्या है बेटा पीएच, और यहाँ क्या करते थे हम, यहाँ पे ले कंसंट्रेटेड क्या होगा OH। अब देखिए क्या होता है, एक स्टेप में इसका भी आंसर लिखेंगे, ध्यान से समझना क्या करना है इसको, बट ये जरूर आपको रिवाइज करना रहेगा तभी आएगा ये स्टेप में। इस OH न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये इस पे अटैक करेगा बेटा, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा ऊपर, और जब ये ऊपर जाएगा बेटा तो इस पे क्या चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज में लोन पे। और क्या होता है बेटा, जब ये बैक अटैक करता है वापस, तो यहाँ से जो पीएच है वो लीविंग ग्रुप होता है, पीएच यहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है इसके कर। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या किया, इस पीएच को उठा के दूसरे वाले सी पे लेके जाना है और इसको क्या बना देना है OH। क्या बना देना OH, तो ये तो बन गया है तो, और ये क्या बन गया देखिए सी डबल बॉन्ड O, और ये क्या लगा इस पे OH। क्या करना है आपको, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको वैसे ही रहने देना है, इस पीएच को उठा के कहाँ लेके जाना है यहाँ पे, और इसका क्या लगा देना इस पीएच की जगह पे OH। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, इस सी डबल बॉन्ड होगा ऐसे रहा, इस पीएच को हटाने कहां लेके जाना है इस वाले पे, और इस पीएच की जगह क्या लगा देना है OH। तो क्या मिला बच्चों हमें यहाँ पे PH C, और ये तो OH हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा PH और ये C डबल बॉन्ड और क्या है बेटा, क्लियर है, करेक्ट है बेटा। तो बाद में यहाँ पे क्या करेंगे एसिडिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे
यहाँ पे लिस्ट में एसिडिक रिएक्शन क्या है, एसिडिक रिएक्शन। फिर लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट करते हैं एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पे भी जाएगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन बेंजाइल रिएक्शन। लिखना है ये एडवांस में क्वेश्चन है। पहले बोल रहा हूँ रिएक्शन को पहचानना इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहचान पाएंगे तभी बना भी पाएंगे ये। और यहाँ लिखे मैंने C14, तो वो 4 आंसर देगा आपको, क्योंकि अब C14 दे दिया इसका मतलब यहाँ इस पे करते हैं, इस पे करते एक ही बात थी। अगर से ये दोनों कार्बन में कोई 14 ही होता तो इस पे करते तो अभी आंसर आता, उससे काम करते तो भी इसी बात। लेकिन अब आंसर क्या हो जाएगा अलग, क्योंकि अब एक कार्बन उसने क्या कर दिया डिफरेंट। तो किसको किसकी तरफ लेके जाए, तो याद रखिए बेटा, अब कोई माइनस ज्यादा और इसका क्या होगा माइनस, तो पैरा पे लगेगा और इसके क्या लगेगा, अब माइनस से क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा और इस वाले पे, तो जिसकी आप माइनस का होगा उसी को आगे कैरी, मतलब माइनस वाला और क्या बनाएंगे और इसकी क्या बनाएंगे अल्कोहल, ये क्या बन जाएगा एसिड। करेक्ट, कभी जिसके पास क्या होगा ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, ये है ठीक है, तो ये क्या वो किसका क्या बनेगा, क्या बनेगा इसको एक को ये हुआ और ये क्या लगेगा इसको क्या आ गया वो, और यहाँ पे ये कैसे आ गया और यहाँ ओरिजिन क्या था, फॉर्मूला कौन सा है 40 कर लेंगे। ये बेटा कोई डाउट होगा, ये बड़ा रिएक्शन नहीं है, ये इससे कोई टेक्स्ट को और इससे भी क्या चला सॉरी, तो हमें तीन और में दो, इससे कितने होते हैं एक तीन हमने आगे तो क्या हुआ,
यहाँ पे लिखा पीएच एंड पीएच सीएच तो 12-15 मिनट का लेक्चर रहेगा बेटा जिसका जो एसिड का और कलम पी ब्लॉक्स क्या करेंगे पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 8 क्या करेंगे ग्रुप नंबर 18 फिर पी ब्लॉक थोड़ा बड़ा सा है बट 18 छोटा है उससे थोड़ा बड़ा क्या है हैलोजन उससे बड़ा क्या है ऑक्सीजन और सबसे बड़ा कौन सा है तो हमें थोड़ा कंप्लीशन का वो है एक दो ग्रुप तो कंप्लीट कर लिए तो इसलिए हम किधर से स्टार्ट करेंगे पीछे से स्टार्ट करेंगे पीछे वाला इजी भी है क्वेश्चन देखिए देखिए यहाँ पे हमें और यहाँ पे यहाँ पे लिख दिया इसका जो है मतलब ये कभी सी एट और क्वेश्चन है एग्जाम में ये टू फोर डाई फिनाइल हाइड्रोजन टू फोर डाई 2 4 ठीक है एल्यूफॉर्म ये एल्यूफॉर्म जब सी डब्ल्यू जब ये क्या होगा जब सी डबल बॉन्ड होगा मिथाइल को तो ये कर जाता है यहाँ पे और बनता है ये ये और येलो क्या होगा येलो और इसका एसिड यहाँ पे एसिड आप यहाँ पे बना देंगे
क्लियर प्लस ऐसे होगा ना पहले और फिर क्या करेगा अगर यहाँ पे को और बिकॉज इट इज बी है तो अगर मैं करता हूँ तो सीएल का मेजर को ट्रांसफर करेगा मेटल इससे मेजर में मेटल ऐसे रहेगा सीएल को क्या करेगा ये मीटर अगर मैं नाइट्रेशन में नाइट्रेशन में ऐसे तो भी वर्क H2SO को तो N2 को कहां भेजेंगे एक बार फिर से मेटल भेजेंगे मेटल और अगर हम मतलब सर्कुलेशन तो भी ये छोटा क्लियर तो सारे कुछ गए क्लियर ठीक है लास्ट लाइन benzaldehyde gives positive test benzaldehyde gives positive test with benzaldehyde gives positive test with टॉलेंस reagent तो बीच में देखा था gives positive test with टॉलेंस reagent Schiff's reagent SCHI double F reagent but negative test with Fehling solution Fehling solution and Benedict 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 solution ये हमने किए थे बेटा जब हमने एल्डिहाइड कार्बोनिल पढ़ा था बेनेडिक्ट ठीक है सिक्स रिएजेंट हमने नहीं पढ़ा है तो सिक्स रिएजेंट मैं बाद में बता दूंगा क्या होता है ठीक है तो दिस इज ऑल बेटा क्या बेंजाल्डिहाइड थोड़ा ही टाइम हुआ है एक ही लेक्चर में कितना टाइम रहेगा खत्म क्लियर है तो कल हम पी ब्लॉक करेंगे कभी क्लास मिस नहीं करनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा क्लियर है क्योंकि पी ब्लॉक का वेटेज बहुत ज्यादा है ठीक है ना देख जाएगा